अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। इससे पहले जो सवाल थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं और कुछ चैप्टर 1 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी मैंने रख दी है, तो आप जो है ना वो वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर ए का पहला पार्ट है। ए को आपने मल्टीप्लाई करना है ए से, ठीक है, और इसका आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। जब आपको उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, और फिर इसका आंसर इक्वल आना चाहिए। डिटर्मिनेंट आप लें ए का और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इन तीनों के आंसर जो है वो सेम आने चाहिए। पहले हम जो है वो इसका एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट लेने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे अगर हम इसका ए का जो है वो एडजॉइंट लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये वाले डायरेक्शनल की आपने पोजीशन चेंज करनी होती है और इसके साइन चेंज करनी होती है। -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये वाला पहले काम करते हैं। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 4 2 6 और इसका एडजॉइंट क्या है 6 -4 -2 और 1। इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहली ये मल्टीप्लिकेशन का तो आपको पता है, मैं यहाँ से जो है वो सीधा कर देती हूँ। 1 6 से मल्टीप्लाई हुआ 6 और प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा -8 हो जाएगा। 1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 2 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। बीच में पॉजिटिव का साइन आता है। उसके बाद 4 6 से 24 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, लेकिन जब 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -24 हो जाएगा। इसी तरह 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होके -8 देगा और प्लस 6 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 6 आएगा। 6 में से 8 निकालते हैं -2 आएगा। 2 में से 2 को निकालते हैं तो यहाँ पे 0 आता है। इसमें से 24 में से 24 को निकाला तो 0 आएगा। 8 में से 6 को निकाला तो ये हमारे पास -2 आएगा, ठीक है। अब हम जो है ये वाला काम करते हैं यहाँ पे। यानी पहले हमने एडजॉइंट, यहाँ पे हमने पहले किसको रखा है ए और उसके एडजॉइंट को रखा है। अब यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे हम पहले एडजॉइंट को रखेंगे और फिर ए को रख के मल्टीप्लाई करवाएंगे। एडजॉइंट आपके पास 6 है, -4 2 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ 1 4 2 6। 6 1 से मल्टीप्लाई हुआ 6 प्लस 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 4 2 8 होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -2 है, ठीक है, और 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा और -2 6 के से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है। -4 1 से मल्टीप्लाई होकर -4 आ जाएगा और यहाँ पे +4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 देगा। -4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। 1 6 से मल्टीप्लाई होकर +6 आ जाएगा। इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो आप 6 में से 2 को निकालें तो -2 आता है। 12 में से 12 को निकाले तो 0 आता है। 4 में से 4 को निकाले तो 0 आता है और -8 में से 6 को निकाले तो -2 आता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये चीज़ जो है वो उसने बोला था इस चीज़ के इक्वल होती है और ऐसा ही हुआ जैसे कि हम उसने हमें बताया था। अब अगला जो काम है उसने कहा था कि डिटर्मिनेंट आप लेते हैं ए का, उसको आपने आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। अब आपने पास डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट का तरीका क्या होता है, ठीक है। ए के साथ हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है और यहाँ पे आपके पास है ये 1 4 2 और 6 है, ठीक है। तो ये 1 6 से मल्टीप्लाई होकर 6 आएगा और -4 2 से 8 हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा -2। अब डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, ए का -2 आया है। इसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। क्योंकि ये हमारे पास जितनी इसमें रोज हैं यानी ये 2 बाई 2 है तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी भी 2 बाई 2 लेनी है। 1 0 0 और 1।
अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 1 से मल्टीप्लाई होकर -2 देगा, -2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 देगा, -2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 और -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 देगा। ठीक है, यही चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करनी थी, जो कि हमने कर लिया। यहाँ पे आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगला पार्ट जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट। इसमें बी हमारे पास ये दिया हुआ है, उसने कहा है कि बी को बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, या फिर आप बी इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो भी आंसर इनवर्स आना चाहिए। हमने पहले जो है वो बी इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी को आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी के साथ। तो बी का पहले हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, उसमें आपके पास ये साइन होता है। ठीक है, ये डाल दिया हमने और 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 आएगा, और यहाँ पे साइन दरमियान में माइनस का आता होता है, लेकिन -2 जो है यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, -6 में से 2 को निकाले तो -4 आता है। एडजॉइंट लेंगे, इसमें आपकी पोजीशन चेंज हो गई और आपने साइन को चेंज कर दिया। एडजॉइंट ऑफ बी को आपने ऊपर रखा और डिटर्मिनेंट ऑफ को यहाँ पे आप ये डिवाइड हो रहा था पूरे के साथ। यहाँ पे आपने सेपरेटली सब एंट्रीज के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दिया है। जो -2 है वो -4 से मल्टीप्लाई जब हुआ, ये साइन साइन आपस में कैंसिल हो गए, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1/2 आ गया। 1 जो है वो -4 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, -2 -4 के साथ यहाँ पे डिवाइड हुआ तो माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये -1/2 आ गया। ठीक है, और 3 जो है वो -4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब जो 3 था वो भी डिवाइड हुआ था -4 के साथ, तो ये -3/4 हो गया। ये हमारे पास आंसर किसका आ गया है, बी का इन्वर्स आ गया है ये। ठीक है, अब इसको हम जो है बाकी को इरेज कर देते हैं और अपना सवाल जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। बी आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 3 2 -1 -2 -1 1/2 -1/4 1/2 -3/4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, 3 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 3/2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। 3 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये -3/4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2/2 आ जाएगा, और -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2/2 हो जाएगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2/4 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और 2 3 ज़ा 6 हो जाते हैं तो ये 6/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 को एलसीएम ले लेते हैं, 3 में से -1 को निकालेंगे, इसको हम सेपरेट सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास था ये इस तरह 2 हो जाएगा, और ये 3 में से -1 को निकाले तो यहाँ पे 2 होता है, 2 2 से कट जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हमें 1 लिख लेना है, -3/4 है, +3/4 ये कैंसिल होकर आंसर यहाँ पे 0 देंगे। यहाँ पे भी +2/2 है, -2/2 ये भी कैंसिल होकर यहाँ पे आंसर 0 देंगे, और ये हमारे पास नीचे इसका एलसीएम लेंगे। अब जैसे इस चीज़ का लिया है ऐसे ही इसका लेंगे। ठीक है, 4 यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, बेसिस सेम है तो 4 हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, और यानी कि जो आपके पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना जब, तो हमारे पास इस तरह वो सेम नीचे आ जाता है, ऊपर जो चीज़ हो जाती है वो वैसे ही -2 या +6 इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इसमें से -2 में से 6 को निकालें तो पॉजिटिव में 4 आएगा, और ये 4 डिवाइड हो रहा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो उस समय यही बोला था कि बी को जब बी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो मेरा आंसर जो है वो आइडेंटिटी आती है, और ऐसा ही हुआ। अब बी इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अब उल्टा चलना है। ठीक है, तब भी आंसर आपके पास यही आना चाहिए। इसको भी इरेज कर देते हैं। अब इसको ऐसे लिखना है हमने, यानी
अब बी इनवर्स को पहले लिखना है और बी को बाद में लिखना है, ऐसे 3 2 -1 -2 मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब -1/2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इसके मल्टीप्लाई हो और -1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 यहाँ पे हाँ -2/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 हो जाएगा और -1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में 2/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 हो जाएगा और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -6/4 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -1/2 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 6/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास एलसीएम इसका लेना है। एलसीएम क्या आएगा, जो नीचे चीज पड़ी होती है उसको आपने यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना होता है। 2 है और 4 है, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 4 हुआ तो ये 4 हो जाएगा नीचे। अब हम जो है वो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा यहाँ पे 6 आ रहा है। इसी तरह 4 इसके साथ और ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -2। 6 में से 4 को निकालते हैं, 2 में से निकालते हैं तो ये 4 आता है और 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 4 से कैंसिल होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। एक दफ़ा दोबारा समझा देती हूँ, जिस बच्चे को एलसीएम लेना आता है उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता तो उसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। जो डिनोमिनेटर में चीज़ पड़ी होती है 2 है और 4 है, उसको आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है। जो यहाँ पे चीज़ बनेगी उसको मल्टीप्लाई करना है, ये 4 बन रही है उसको नीचे लिख लेना है। जो चीज़ यहाँ पे 4 बन रही है उसको आपने ओरिजिनल जो शेप है वहाँ पे जाके इस तरह मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ। अब जो 2 नीचे था, 2 ऊपर 2 के 4 के साथ मल्टी डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, 6 आ गया। 4 4 से कैंसिल हो गए तो -2 आ गया। 6 में से 2 को निकालो तो 4 आ गया, 4 4 से डिवाइड होकर आंसर यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है, इसका भी वही है, ठीक है। यहाँ पे ही सिंपल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी ये -1/2 और ये +1/2 है, ये आपस में कैंसिल होकर यहाँ पे आंसर 0 देंगे, ठीक है। अब आपके पास ये चीज आ गई है, इसको हल करवाते हैं। नीचे आपके पास एलसीएम इसका क्या आ रहा है, फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 को इसी तरह 4 को यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, यहाँ पे करवाना है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -6 आएगा और यहाँ से 2 2 1 जा और 2 2 जा 4 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे से ऊपर मिस्टेक यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे, क्योंकि ये आंसर तो सही आ रहे हैं, इसका 1 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर था वो सही नहीं आ रहा था, उसको दोबारा से सॉल्व करवाते हैं। 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 देगा और ये 3/4 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में 6/4 दे रहा था, ठीक है, जो कि मिस्टेक थी। इसी तरह 1/2 जब अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रही थी तो यहाँ से ये वाला जो है ना उसको दोबारा करवाते हैं। यहाँ पे तो आंसर सही आ रहे थे, 1/2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ रहा है 3/2 और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये आ रहा है 6/4। इसी तरह ये हमारे पास आ रहा है -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस होके हमारे पास 6/4 आ रहा है। अब इसको हल करवाते हैं, इसका एलसीएम हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। इस 4 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे हम और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, माइनस ये वाला 4 4 से कैंसिल हो गया तो ये -6 आएगा।
सिक्स सिक्स में से निकाले तो जीरो आता है, जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, जीरो। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो ये वाली चीज़ है, इसका भी एलसीएम हमारे नीचे इसको फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास 4 आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 4 को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाना है और इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये -2 यहाँ पे हो जाएगा और 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 2 को निकाले तो हमारे पास क्या चीज़ बचती है, 4। 4 नीचे पड़ा हुआ, इससे कैंसिल होगा तो आंसर हमारे पास 1 देगा, ठीक है। ये सवाल पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें उसने दो जो है वो मैट्रिक्स दी हुई हैं। एक है 3 4 5 7 एंड दूसरी आपके पास है 7 -4 -5 3। उसने बोला है कि आप ने ये डिटरमाइन करवाना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे की या नहीं। हमने जो सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें है कि ए को जब ए के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर जो है आपका आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल ये ए पड़ा हुआ है और ये उसका डिटर्मिनेंट है, देखें 3 और 7 है, यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज करके उसने 7 और 3 कर दिया है। ये 4 और 5 पॉजिटिव में है, इसके साइन चेंज करके ये नेगेटिव कर दिया है। आपने दोनों को मल्टीप्लाई करवा के बताना है। अगर इनका आंसर आइडेंटिटी आएगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, और अगर आंसर आइडेंटिटी नहीं आता तो फिर ये नहीं होंगी, ठीक है। 3 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21 आंसर आएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 20 के साथ 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 20 आंसर देगा। 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -20 आएगा, ठीक है। और 7 3 के साथ, हाँ 4 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 20 हुआ और 7 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +21 आएगा, ठीक है। अब 4 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 28 आएगा आंसर यहाँ पे, और 7 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -28 आएगा, ठीक है। 4 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आपके पास 20 होगा और 7 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +21 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 21 में से 20 को निकालें तो आंसर आता है 1 और यहाँ पे 20 आना चाहिए था हमारा। 4 को 7 के 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आना था आपके पास 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना था तो -15 था ये, और 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना था ये हमारे पास +15। इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होती रहती हैं, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। 15 को 15 में से निकालें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 28 में से 28 को निकालें तो 0 आ जाता है। -20 में से +21 को निकालें तो यहाँ पे 1 आता है। इसका आंसर जो है वो आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल आया है, तो इट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, ठीक है, और चेक करते हैं कि आया ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। 1 2 है, यहाँ पे 2 और 3 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास -3 2 2 और -1 है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम। 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3 आ गया और ये +2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ गया और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो गया। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा और 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +6 आएगा। 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 4 आएगा। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा। 3 में से 4 को निकालते हैं तो यहाँ पे 1 आता है। 2 में से 2 को निकालते हैं तो 0 आता है। 6 में से 6 को निकाला 0 आया और 4 में से 3 को निकाला तो यहाँ पे फिर अगेन हमारे पास 1 होगा। तो ये हमारे पास आई के इक्वल आ गया है। इट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और